स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार 4 दिनों तक भारत में कोरोना के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद अब 2 दिनों से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि इस महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसी के साथ ये भी माना जाने लगा है कि भारत में कोरोना की पीक निकल चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान 3,48,421 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इस आधार पर विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब निकल चुका है। आपको बता दें कि देश में फरवरी में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी आनी शुरू हुई थी। सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर के मुताबिक देश में दूसरी लहर का पीक या उच्चतम स्तर अब खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि अब मामलों में धीरे धीरे ही सही गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी लहर का पीक जरूर खत्म हो चुका है, लेकिन राज्य के स्तर पर अभी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उनके मुताबिक कुछ राज्यों में इस दूसरी लहर का पीक जहां आ चुका है, वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां अब भी इसका आना बाकी है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा जा रहा है कि ये दौर अब निकल चुका है, हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर आने की संभावना के बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि कोई भी लहर वायरस के बदलते स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि वायरस का म्यूटेशन लगातार जारी रहता है तो इसके आने की संभावना बनी रहती है। वहीं इसकी एक दूसरी वजह ये भी बनती है कि जिन लोगों में अभी इम्यूनिटी बनी है, यदि वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है तो भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति में वायरस का बदलता स्वरूप इन लोगों को दोबारा चपेट में ले सकता है। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में करीब 50% आबादी इसकी चपेट में आई है। डॉक्टर किशोर के मुताबिक तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको रोका भी जा सकता है। इसके लिए हमें तेजी से लोगों का वैक्सीनेशन करना होगा। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन होने की सूरत में वायरस का खतरनाक रूप इससे बदल जाएगा और हम इस पर लगाम लगाने में सफल हो जाएंगे। कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर का ये भी कहना है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों को ज्यादा चौकस और सजग रहने की जरूरत है। पहली और दूसरी लहर के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी चपेट में बाहर रह गए हैं। ऐसे में तीसरी लहर में उनके भी दायरे में आने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा नवजात बच्चे भी इसकी एक आसान पहुंच हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।